बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग द राउट्स लॉ। Today we are studying the Raoult's law. It states vapor pressure of solution above vapor pressure of solvent above solution is equal to product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction. जैसे आप ये देख लें, ये एक बीकर है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट मौजूद है। इस सॉल्वेंट में जो इसका प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज़ द प्योर सॉल्वेंट। इसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं इस लिक्विड के, जब ये एवेपोरेट करते हैं और जो प्रेशर डेवलप करते हैं वो पी नॉट है। दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आप इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल देते हैं तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, ये सोल्यूशन है। अब आप सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ नॉन वोलेटाइल जो एवेपोरेट नहीं होता सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट की जो वोलेटिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होगा कि सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे आप उबलती हुई चाय के अंदर चीनी डाल देते हैं तो वो एक लम्हे के लिए उबलना कम कर देती है, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन बन जाता है और कम हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो P जो है ये वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का। अगर हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो P इज़ इक्वल टू P नॉट x1। अब P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और x1 क्या है? दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की। तो हम ये कह सकते हैं कि राउट्स लॉ क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन। इस तरह भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को, मल्टीप्लिकेशन को। तो प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी जो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। हमेशा सॉल्वेंट आप पहले लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूट लेते हैं। जहाँ भी आप 1 लिखेंगे वो सॉल्वेंट के लिए आएगा, 2 लिखेंगे तो सॉल्यूट के लिए आएगा, A लिखेंगे तो सॉल्वेंट के लिए, B लिखेंगे तो सॉल्यूट के लिए। तो x1 जो है ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये है राउट्स लॉ। अब चूंकि जो मोल फ्रैक्शन है, जितने कंपोनेंट्स हों मिक्सचर के या सॉल्यूशन के, उनको जमा करें तो वो 1 के इक्वल आता है। तो x1 ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है, x2 सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, दोनों को सम कर दें, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब x1 यहाँ से निकालें तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस x2। x2 इधर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। देयरफॉर P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x2। तो P इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा और x2 से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x2। अब ये जो P नॉट x2 है इसको इधर इकट्ठा कर लें P के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा P प्लस P नॉट, P प्लस, ये इधर माइनस है, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो P प्लस P नॉट x2 इज इक्वल टू P नॉट आ जाएगा। अब P को दूसरी तरफ लेके जाएं तो P नॉट x2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस P। P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है क्योंकि उसमें सॉल्यूट आ गया। तो अब P नॉट माइनस P2 ये आ जाएगा डेल्टा P। डेल्टा P क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू, इसको हटाएं P नॉट माइनस P को, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा P आ जाएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। तो दूसरी डेफिनेशन आप राउट्स लॉ की ये भी बता सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से
Raoult's law also states lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। जितना सॉल्यूट ज़्यादा डालते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होता जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो राउट्स लॉ आल्सो स्टेट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको एक और तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये पी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट दिस इज इक्वल टू x2। तो थर्ड डेफिनेशन ये आएगी कि राउट्स लॉ आल्सो स्टेट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ डेल्टा पी और पी नॉट क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउट्स लॉ आल्सो स्टेट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। अब इसके आ जाए बी पोर्शन के ऊपर। ये तो था ए पोर्शन, तीन डेफिनेशन आपने पढ़ी। पी इज इक्वल टू पी नॉट x1, फिर आपने पढ़ा इक्वेशन 2 में डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, फिर आपने थर्ड डेफिनेशन में पढ़ा डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। डेल्टा पी ओवर पी नॉट क्या है? दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। x2 क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आ जाए राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, कि अगर दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हूं, वोलेटाइल हूं, तो फिर क्या होगा? बी पार्ट इसका, ये राउट्स लॉ की, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर ऑफ सॉल्यूशन आर वोलेटाइल, कंसीडर सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी। ये दो लिक्विड्स हैं, एक ए लिक्विड है और एक बी लिक्विड है, इनका सॉल्यूशन है। देयर मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए, उनकी जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? एक्स ए है एंड एक्स बी। उसके अंदर एक्स ए और एक्स बी जो हैं, ए कंपोनेंट यानी सॉल्यूट जो है उसमें उसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और जो सॉल्वेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। तो कंसीडर सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी। देयर मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए एंड एक्स बी। देयर वेपर प्रेशर इज पी ए एंड पी बी। मोल फ्रैक्शन क्या है ये भी आपको दोबारा बता दूं। मोल फ्रैक्शन जिस तरह हम नंबरों की फ्रैक्शन लिखते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स, इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स के मोल हैं, जो सॉल्यूट के मोल हैं, उसको ऊपर रखें, सॉल्यूशन के टोटल मोलों के ऊपर डिवाइड कर दें, जितने भी उसमें सब कंपोनेंट्स के मोल हैं। तो ये जो रेशो बन जाएगी इसको आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी Na ओवर Nt जो है ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ए कंपोनेंट की। अगर Nb ओवर Nt कर दें, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ले लें, तो ये बन जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन मोलों की जो फ्रैक्शन है, जो मोलों के बटे हैं, जो कसर है उसकी। तो देयर मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए एंड एक्स बी। देयर वेपर प्रेशर इज पी ए एंड पी बी रेस्पेक्टिवली, कि जो ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर पी ए है और जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर पी बी है। अब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज, टोटल कैसे नहीं, दोनों वोलेटाइल हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पी बी वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या कहता है? P इज इक्वल टू पी नॉट x1। राउट्स लॉ क्या है? P इज, अभी आपने पढ़ा, ये दोबारा वापस जाएं, क्या लिखा ये? P इज इक्वल टू पी नॉट x1 कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अब ये आ गया P इज इक्वल टू पी नॉट x1 फॉर कंपोनेंट ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। फॉर कंपोनेंट बी अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट बी, ये जमा नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट बी क्या आ गया? पी नॉट बी एक्स बी, ये मल्टीप्लिकेशन।
P naught B multiplied by x B. दिस इज द वेपर प्रेशर B. अब इन दोनों की इक्वेशन A और इक्वेशन B से हम PA और PB की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन आ जाएगी. आज हम इतना पढ़ते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद.